नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 में हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में पटकथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पटकथा क्या होती है? पटकथा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का अर्थ होता है कहानी और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा। सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। छोटा पर्दा यानी टेलीविज़न और बड़ा पर्दा मतलब सिनेमा। तो इनके लिए जो भी धारावाहिक या फिल्म लिखी जाती है उसका आधार जो होता है पटकथा ही होती है, क्योंकि पटकथा के अनुसार ही हम निर्देशक जो होता है वो अपनी शूटिंग की योजना बनाता है और जो अभिनेताएं होती हैं वो अपनी जो बारीकियां होती है उसकी भूमिका की वो सारी की सारी वो उसमें लिखी होती हैं कि उस अभिनेता को उस डायलॉग को किस तरीके से बोलना है, किस हाव भाव में बोलना है। उससे अपने संवादों की जानकारी प्राप्त होती है तथा कैमरे के पीछे कार्य करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं और उनके जो सहायक होते हैं और उनको अपने अपने विभाग के लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं भी होती हैं वो इसी के द्वारा मिलती हैं। तो उसमें स्पष्ट किया होता है कि वो कैसे आपको करना है। पटकथा के लिए जो कहानी की आवश्यकता होती है वो कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है? तो स्वयं के साथ घटी हुई कोई घटना हम उसको भी अपना आधार बना सकते हैं कहानी का। हमारे आसपास की घटी हुई कोई घटना, हमारे आसपास अगर कोई घटना घटित हुई हो जो लगता है हमें सबको बतानी चाहिए ताकि लोग उससे अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, तो हम उसको भी अपनी कहानी का आधार बना सकते हैं। समाचार पत्र में छपा कोई समाचार पत्र में कोई ऐसी घटना जिसके बारे में लगातार समाचार छप रहे हैं उसको भी हम अपनी कहानी का आधार बना सकते हैं। हमारी कल्पना शक्ति से जन्मी कोई कहानी, हमने कुछ इमेजिन करके ही कहानी का निर्माण कर लिया, जैसे एलियंस के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर, इन सब के ऊपर, या इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व, पद्मावत या फिर जोधा। तो इसी तरह के कोई कैरेक्टर जो इतिहास में अपना नाम कर गए, शिवाजी, महाराणा प्रताप, उनके ऊपर कोई सच्ची कहानी जो हमने देखी सुनी हो, किसी के साथ घटित घटना, या साहित्य किसी अन्य विधा की कोई रचना, डायरी लेखन से, कोई संस्मरण से, या फिर कोई और उपन्यास, नाटक आदि पर फिल्म बनती है। तो विधा कोई भी हो साहित्य की, उससे भी हम इसका आधार ले सकते हैं। जैसे हमारे प्रमुख साहित्यकारों में कुछ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी, उनका जो उपन्यास है देवदास, उस पर लगभग 3-4 बार फिल्में बन चुकी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं उनको धारावाहिक के रूप में नेशनल दूरदर्शन चैनल पर भी प्रसारित किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की फिल्म तीसरी कसम, उस पर भी फिल्म बन चुकी है इनकी इस कहानी पर। इसी प्रकार धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी, इनकी कहानियों पर भी धारावाहिक और फिल्में बन चुकी हैं। पटकथा की संरचना तथा नाटक में अंतर। फिल्म और नाटक की पटकथा लगभग एक जैसी होती है, लेकिन फिर में कुछ अंतर होते हैं इनमें। नाटक में की स्क्रिप्ट को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। नाटक के दृश्य बड़े होते हैं, फिल्मों या धारावाहिक के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक में एक दृश्य लिखा वो काफ़ी देर तक चलता है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्क्रीन होती है वो एक ही होती है। लेकिन फिल्मों में, धारावाहिकों में आप देखोगे कि वो एक एक मिनट में बदलती रहती हैं। नाटक में घटना स्थल सीमित होते हैं जबकि फिल्म में असीमित होते हैं। अगर 3 घंटे का नाटक आप देखें मंडे हाउस जा कर के तो एक स्टेज पे वो 2-3 पर्दों के साथ खेला जाएगा, लेकिन फिल्म में बहुत सारे दृश्य होते हैं, घटना स्थल बहुत सारे होते हैं। कोई घटना कहाँ घटित हो रही है, पार्क में, कोई सड़क पर, कोई मॉल में, कोई कहीं, कोई कहीं। तो इस तरह से में घटना स्थल बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से कुछ जानकारी आज दी आपको हमने
और बाकी की जानकारी अगली कक्षा में देंगे। नमस्कार।